कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लापरवाह होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को निगेटिविटी घेर लेती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्विट कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट अगले साल की सोचने लगते हैं। हेलो बच्चों, जब से आप ये मैंने सीरीज शुरू किया है 7 PM का, आप लोग काफ़ी फीडबैक दे रहे हो और आपके फीडबैक के बेस पे वीडियो भी बना रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आखिरी टाइम बच रहा है, तो अब बहुत सारे सजेशंस और प्लानिंग मुझे लगता है कि बाहर से आना बहुत अच्छा नहीं होगा। तो मैं फिर अब प्लान ये कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा चीज़ें चेंज की जाए और 7 PM पे कुछ और दूं या बाकी स्टूडेंट के लिए दूं जो नेक्स्ट ईयर प्लान करना चाह रहे हैं। हाँ, ये है कि आपके लिए कुछ ना कुछ देता रहूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मेन पर्पस है कि आपका फोकस डिस्टर्ब ना हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टॉपिक में मैंने कुछ रीसेंट आप लोग के जो डाउट्स थे, आप लोग के कमेंट्स थे, उस पे बेसिस पे मैंने ये लिया है। तो मैं चाहूँगा कि अब बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स वॉच करें ये सीरीज़, और इस सीरीज़ में बहुत कुछ चेंज करके टॉपिक पेरेंट क्या करें और क्या अगले 20 डेज़ में हो या थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। तो इसमें बहुत जल्दी ही मैं एक सोच विचार के कुछ बताऊंगा आप लोग को। और आज बड़ा ही कॉमन टॉपिक लेके आ रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ये टॉपिक एड्रेस करेगा और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये सूट करेगा। बट उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 7:30 PM पे मैं रोज अब लाइव, मोस्ट ऑफ द डे लाइव होगा। एक आध दिन स्ट्रीम करूंगा, जिस दिन अगर मुझे कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन रहना हो या ट्रैवल करना हो तो उस दिन पहले से रिकॉर्ड करके उसको उसी टाइम स्ट्रीम करूंगा। एंड द टाइमिंग इज 7:30 PM एवरी डे। उसमें मैं पूरी फिजिक्स में, मतलब कुल मिला के 19 चैप्टर्स फिजिक्स को मैंने डिफाइन किया है। 19 चैप्टर्स के 10-10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन, पूरा चांस है कि वही क्वेश्चन आ जाए। अगर वो ना आए तो उस पर बेस्ड आए, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी सीरीज से आएंगे, ये मैं आप लोग को अभी से बता रहा हूँ। और 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एक चैप्टर से, उससे रिलेटेड छोटी मोटी थ्योरी। पूरा लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, 30 to 45 मिनट्स। किसी किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो 1 घंटा मैक्सिमम होगा, बता रहा हूँ, उससे काफ़ी कम रखूँगा। वो आपके लिए बेनिफिशियल है, rather than taking anything else from anywhere else। तो आप लोग प्लीज 7:30 पे जोड़ो, ये सारे बच्चों के लिए है। 7 PM वाला जो बुलेटिन है, जो मैं काउंट डाउन चला रहा हूँ, इसको अपने पेरेंट के हवाले कर दो। पेरेंट को बोलो ये सुने और पेरेंट आपको कम्युनिकेट करें। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो अब आगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, कुछ पेरेंट ने मुझसे पूछा कि मेरा बच्चा 600 के आसपास स्टक कर गया, रुक गया। 620, 30, 50, 680 भी। कुछ पेरेंट कह रहे हैं कि हमने इतने सारे टेस्ट दिए लेकिन 500 से ऊपर नंबर बढ़ता ही नहीं। कुछ कह रहे हैं कि हमारा 200 है, 250 है, 300, यानी 200 से 400 के रेंज का। तो क्या किया जाए? अब देखो, सबका एक सोल्यूशन नहीं होगा, सबका डिफरेंट सोल्यूशन होगा। तो बारी बारी से मैं तीनों सोल्यूशन को डिस्कस करता हूं जल्दी से। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनके नंबर 600 से ऊपर आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनका नंबर 700 आ जाए, 705 आ जाए, 710 आ जाए। तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि 700 लाना, 710 लाना या 720 लाना, ये कई बार हमारे हाथ में नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेस्ट पेपर ऑल्सो। पहले काफी सालों में बहुत कम, एक आध बार 100% गया, अदरवाइज 710, 705 भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हाँ, लेकिन ये है कि परफेक्शन की तरफ बढ़े, कुछ ऐसा कुछ छूटे ना, उस पर ध्यान दें। और अगर पेपर पिछले साल जैसा ही रहा या उसके पिछले साल, तो 720 भी ले आए। ये आपकी प्लानिंग है और मैं चाहता हूं यही आप मुझसे कहना भी चाह रहे हैं। तो इसमें मेरा जो व्यू है वो ये है कि अगर बच्चा 680, 650, 630, कहीं भी 600 से लेके 700 के बीच में रुक रहा है, तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है, जो मिस्टेक कर रहा है वो मिस्टेक टफ क्वेश्चन में कर रहा है या बहुत आसान क्वेश्चन में कर रहा है। अगर वो मिस्टेक टफ क्वेश्चन में कर रहा है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुअली वो अपने रास्ते पे जा रहा है और वो कवर कर लेगा अगले कुछ टेस्ट में, क्योंकि अभी भी आपके पास काफी टेस्ट बचे हुए हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहा है, जैसे कि उससे पूछ लिया गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जो एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स होते हैं, उन लेयर की लेंथ क्या है, हाइट क्या है, हाइट क्या है,
या आपसे पूछ लिया गया सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज, अल्फा रेज, एक्स रे, इन सब का कंपैरिजन पूछ दिया गया। इस तरह से कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछ दे रहा है जो बहुत आसान होते हैं। अगर ये वो गलती कर रहा है तो इसमें सुधार लाया जा सकता है। इसमें वो बोला जा सकता है बेटा आप छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दे दो जो जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। वी एज्यूम दैट वी नो इट और वी इग्नोर इट, क्योंकि हम तो अच्छे नंबर ला रहे होते हैं, हम तो क्लास में अच्छे होते हैं, तो हमें लगता है ये आएगा नहीं, छोड़ो इसको। तो बस ये है मेरा मैसेज उन बच्चों के लिए जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो 500 पे, इतने टेस्ट देने के बाद भी वो 500 पे ही रुके हुए हैं। उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि आप चाहे 100 टेस्ट दे दो, चाहे 50 टेस्ट दे दो, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम रुक के 1-2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा या पूरा दिन आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा कि वेयर इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कहां? आई कैन नॉट से एनीथिंग, यहां से मैं कुछ नहीं बता सकता कि तुम किस पे गलती कर रहे हो। आप पिछले 10 टेस्ट, आपने 80-70 टेस्ट दे दिए हैं ना, आप पहले 10 टेस्ट को एनालाइज कर लीजिए। पक्का बता रहा हूं आपको, आपकी गलती पता चल जाएगी वेयर यू आर बेसिकली रॉन्ग। और मैं थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से गेस बता दे रहा हूं कि आपका कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एंड यू गो विद द बेयर कॉन्सेप्ट, बेयर मिनिमम प्रिपरेशन के साथ। वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत है, अभी भी समय है। आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। 7:30 PM पे मैं जो वीडियो ला रहा हूँ फिजिक्स, उससे दूर कर दूंगा आपके दिक्कत। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करूंगा और पेपर वहीं से आएगा, ये तो आप मान के चलिए। तो इतना हो गया 500 वाले नंबर वाले बच्चों का। अब आ जाते हैं 200 से 400 वाले बच्चों के पे। 200 से 400 जिन बच्चों का लगातार स्कोर आता है उनके अंदर एक निगेटिविटी आती है, उन्हें लगता है कि उनका शायद सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप चाहो तो अभी डिसलाइक कर दो मेरे वीडियो को, बाद में आप लाइक कर देना अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लापरवाह होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को निगेटिविटी घेर लेती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्विट कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट अगले साल की सोचने लगते हैं, दूसरा कुछ प्लान करने लगते हैं। इसी दौरान आप डटे रहो। अगर आप डटे रहोगे, यानी आप डटे कैसे रहोगे, आपके नंबर तो लगातार रुके हुए हैं बेटा। सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दो। बेसिक्स पे क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई जरूरी नहीं यही चीज मैं हर सेक्टर के लिए बोलूं। मैं फिजिक्स का हूं तो फिजिक्स के एग्जांपल्स दूंगा और आप समझ जाओगे। 1 डायमेंशन मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, दोनों बीच में टक्कर कहां करते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन में स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? कहते हैं ना, जो हर चैप्टर का निचोड़ होता है, इसको आप टेस्ट चाहो तो 2-3 टेस्ट रोक दो क्योंकि आपने बहुत टेस्ट दे दिया है, और इसको ढंग से 24 घंटे के अंदर रट जाओ और फिर अगला टेस्ट दो। आपका नंबर 30, 40, 50 बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर हर टेस्ट की गलतियां देखो, कहां पे गलती कर रहे हो, उसको अगले टेस्ट में दूर करने की कोशिश करो। ऐसे करके 5-10 नंबर बढ़ाओ। दूसरा, एक निगेटिव जो मार्क्स आपके आते हैं, अगर वो 40 क्वेश्चन आप निगेटिव कर देते हो तो अगले में आप वही क्वेश्चन श्योर करो जो आप कर सकते हो, जो आपको आ रहा है। मैं इस पे एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कुल मिला के 180 क्वेश्चन करने होते हैं। आप केवल 50 क्वेश्चन सही कर रहे हो जिससे 200 नंबर आते हैं, और आप 50 क्वेश्चन गलत कर देते हो जिससे आपके 50 माइनस हो जाते हैं, तो 150 नंबर आ गए आपके। अब अगले टेस्ट में आपको क्या करना है? आपको 50 क्वेश्चन जो पक्के आते हैं सिर्फ वही करना और एक भी ट्राई नहीं करना है। इस प्रोसेस में हो सकता है 45 क्वेश्चन सही करो, 45 से आपको 180 मिलेगा, और 5 ही क्वेश्चन आपका माइनस होगा तो उसमें से 5 कम होगा, और 180 में से 5 कम करो तो 175 मिलेगा। पहले आप 150 पाते थे, अब आपके 175 हो गए लेस एफर्ट से। तो कई बार निगेटिव कम करने से आप ग्रो कर जाते हो। अ पेनी इज सेव्ड इज पेनी इज अर्नड। 1 रुपया बचाया यानी 1 रुपया कमाया। तो इस लॉजिक पे आप ध्यान दीजिए, आपका बहुत भला होगा। 7:30 पे जरूर जुड़िए, आपका फायदा करके दूंगा, नुकसान नहीं होने दूंगा। थैंक यू वेरी मच।